बहुत समय पहले आनंदपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। उस नगर के मध्य में भगवान विष्णु का एक भव्य और प्राचीन मंदिर था। मंदिर की घंटियों और शंख। सुबह का समय है, विष्णु मंदिर में घंटियां बज रही हैं, भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। आचार्य हरिदास उसे देखकर कहते हैं, यहाँ भीख मत मांगो, भिखारी रोटी की विनती करता है। एक आचार्य हरिदास मंदिर के मुख्य पुजारी थे। वे हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और गंगा जल से भगवान का अभिषेक करते थे। वे नहीं जानते थे कि जल्द ही उनकी परीक्षा होने वाली है। सुबह की आरती के बाद आनंदपुर के विष्णु मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कोई सोना चढ़ा रहा था, कोई चांदी, तो कोई महंगे उपहार। हर कोई भगवान की कृपा। उसी समय मंदिर के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा भिखारी आकर चुपचाप बैठ गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था और आंखों में कई दिनों की भूख साफ दिखाई दे रही। बूढ़े भिखारी ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर एक रोटी और थोड़ा सा पानी मिल जाए, आगे बढ़ते रहें। जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। एक अमीर व्यापारी ने भिखारी को देखा। उसने गुस्से में कहा कि यहाँ से हट जाओ। भिखारी के चेहरे पर न गुस्सा था न शिकायत। वो केवल हल्की मुस्कान के साथ देखता रहा, मानो उसे सब पता हो। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही थी। उसी समय गौरी में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उसकी नजर सीढ़ियों पर बैठे कमजोर बूढ़े पर पड़ी दे रही थी। गौरी के मन में करुणा जाग उठी। गौरी कुछ पल तक उस बूढ़े व्यक्ति को देखती रही। उसके मन में दया उमड़ पड़ी। वो मंदिर के अंदर जाने के बजाय धीरे धीरे बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंची और विनम्रता से बोली। गौरी ने बिना एक पल सोचे अपनी पूजा की थाली खोली। उसमें 2 रोटियां और थोड़ा सा गुड़ रखा था। उसने श्रद्धा से वो भोजन बूढ़े व्यक्ति के सामने रख दिया। बाबा, पहले आप भोजन कर लीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने कांपते हाथों से रोटी उठाई और धीरे धीरे भोजन करने लगा। उसके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान फैल गई। गौरी उसे प्रेम से देखती रही। भोजन समाप्त करने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने गौरी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। जिसने भूखे का पेट भरा, उसने सबसे बड़ी पूजा। गौरी ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, याद रखना बेटी, सच्ची भक्ति मंदिर में चढ़ाए गए धन से नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति चला गया। गौरी हैरान होकर सब कुछ देख रही थी। उसके मन में कई सवाल थे। गौरी उसे खोजती रही, पर वो कहीं नहीं मिला। तभी घंटियां घंटियां बज उठीं। वो कौन थे? वो कौन थे? उस रात गौरी अपने घर लौटी, लेकिन उसका मन बार बार उसी बूढ़े व्यक्ति की ओर जा रहा था। जैसे ही वह सोई, उसके कमरे में एक दिव्य सुनहरी रोशनी फैल गई। स्वप्न में वही बूढ़े बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटी गौरी, तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक भूखे इंसान की सेवा की। तुम्हारे इस प्रेम और करुणा ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। इतना कहते ही बूढ़े बाबा के चारों ओर तेज सुनहरी रोशनी फैलने लगी। धीरे धीरे उनका साधारण रूप दिव्य प्रकाश में बदलने लगा। गौरी आश्चर्य से यह अद्भुत दृश्य देखती। गौरी, मैं तुम्हारी करुणा से प्रसन्न हूँ। तुमने मानवता की सेवा की है। जो हर जीव में ईश्वर को देखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। यह सुनकर गौरी ने प्रणाम किया। अगली सुबह गौरी की आंख खुली तो उसका हृदय शांति और आनंद से भर चुका था। उसे स्वप्न की हर बात स्पष्ट याद थी। वह तुरंत स्नान करके भगवान मंदिर पहुंची। उसी समय आचार्य हरिदास मंदिर के बाहर आए। उन्होंने गौरी को देखा और उसके पास पहुंचे। बेटी, भगवान ने तुम्हारी सच्ची भक्ति स्वीकार कर ली है। आचार्य हरिदास ने मंदिर में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को एकत्र किया। उन्होंने कहा, कल मंदिर के द्वार पर बैठा वो बूढ़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो हम सबकी करुणा और मानवता की परीक्षा। सेठ धनराज धीरे धीरे आगे आए। उनकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने धन के घमंड में एक जरूरतमंद का अपमान किया। आज आचार्य हरिदास ने सभी श्रद्धालुओं की ओर देखकर कहा, भगवान को सोना चांदी नहीं, बल्कि प्रेम, दया और सेवा प्रिय है। उनकी बातें सुनकर सभी लोगों ने मन ही मन। उस दिन के बाद आनंदपुर का वातावरण बदलने लगा। मंदिर आने वाले श्रद्धालु पहले जरूरतमंद लोगों की सहायता करते, फिर भगवान के दर्शन करते। गौरी की छोटी सी करुणा ने। कुछ दिनों बाद आनंदपुर में एक नया नियम बन गया। मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु पहले किसी भूखे और जरूरतमंद की सहायता करता, उसके बाद ही भगवान के दर्शन करता। धीरे धीरे बेटी, तुम्हारी दया ने पूरे आनंदपुर का भाग्य बदल दिया। भगवान तुम पर कृपा करें। धन्यवाद। आनंदपुर में अब परंपरा शुरू हुई। पहले जरूरतमंद की सेवा, फिर पूजा। जहां प्रेम और दया है, वहीं भगवान स्वयं निवास करते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक एवं भक्तिमय वीडियो देखने के लिए